नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन शायद गहराई से कभी सोचते नहीं। जब हमारे घर में कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है और हम उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक परंपरा होती है या उसके पीछे कोई गहरा अर्थ भी छिपा है? जरा मेरे साथ 1 मिनट के लिए सोचिए। हमारा शरीर आखिर बना किससे है? मिट्टी के तत्वों से, पानी से, हवा से। कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, मतलब हम धरती से बने हैं। जब दाह संस्कार होता है तो शरीर अग्नि में अपना भौतिक रूप छोड़ देता है। सारे जीवाणु, सारे जैविक तत्व उच्च तापमान में समाप्त हो जाते हैं। जो बचता है वो अस्थि, जो मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट होती है। अब जब हम उसे गंगा में प्रवाहित करते हैं तो वो धीरे धीरे पानी में मिल जाती है। उसके तत्व फिर से प्रकृति के चक्र का हिस्सा बन जाते हैं। यानी सच में शरीर प्रकृति में लौट जाता है। और जिस नदी में हम ये करते हैं वो है गंगा नदी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि गंगा के जल में कुछ विशेष जीवाणुभक्षी तत्व होते हैं जो पानी को लंबे समय तक शुद्ध रखने में मदद करते हैं। सोचिए, हमारे पूर्वजों को प्रकृति की कितनी गहरी समझ रही होगी। अब जरा आध्यात्म की बात करें। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो सिर्फ शरीर बदलती है। और विज्ञान कहता है, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, बस रूप बदलता है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस भाषा अलग है। जब हम अस्थियां जल में बहाते हैं तो सिर्फ शरीर को नहीं, अपने अंदर के भारीपन को भी धीरे धीरे बहा देते हैं। बहता हुआ पानी हमें सिखाता है, पकड़कर रखना ही प्रेम नहीं है, कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम है। और सच बताऊं, शायद इसीलिए उस क्षण में दर्द भी होता है और एक अजीब सी शांति भी। हाँ, आज के समय में हमें पर्यावरण का ध्यान रखना भी जरूरी है। परंपरा का उद्देश्य प्रकृति से जुड़ना था, उसे नुकसान पहुंचाना नहीं। इसलिए समझदारी और संतुलन बहुत जरूरी है। दोस्तों, अस्थि विसर्जन सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है, ये आध्यात्म है और सबसे बढ़कर ये प्रेम का अंतिम सम्मान है। जीवन एक नदी की तरह है। हम आते हैं, कुछ दूर तक साथ बहते हैं, फिर कोई आगे निकल जाता है, लेकिन नदी रुकती नहीं। शायद इसी में जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। अगर आपको ये बात दिल को छू गई हो तो आज थोड़ा समय निकालकर बस एक बात याद रखिए, हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम उसी का हिस्सा हैं और अंत में उसी में शांति पाते हैं।